हेलो दोस्तों। आज हम इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई और उसके इतिहास के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है जिसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुई थी। इस्लाम का अर्थ समर्पण या आत्मसमर्पण होता है और ये धर्म अल्लाह में विश्वास, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है। इस्लाम से पहले अरब की स्थिति। इस्लाम के उदय से पहले अरब समाज अनेक कबीलों समुदायों में बटा हुआ था। वहाँ पर बहुदेववाद का प्रचलन था और अधिकांश लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। सामाजिक और नैतिक रूप से अरब समाज कमज़ोर था। जातिवाद, लड़ाई झगड़े, महिलाओं के साथ भेदभाव जैसी बुरी आदतें फैली हुई थी। हालांकि कुछ लोग यहूदी और ईसाई धर्म को भी मानते थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म। इस्लाम के संस्थापक माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था और उनकी मां अमीना का भी देहांत जब वह छोटे थे तब हो गया था। इसके बाद उनके दादा अब्दुल्ला और फिर चाचा अबू ने उनका पालन पोषण किया। मोहम्मद अपने सत्यनिष्ठा और ईमानदार स्वभाव के कारण समाज में अल अमीन के रूप में प्रसिद्ध थे। वह व्यापार करते थे और बाद में एक सम्मानित महिला खदीजा से विवाह किया जो एक धनी व्यापारी थी। इस्लाम की शुरुआत 610 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष के थे वह मक्का के पास हीरा गुफा में ध्यान कर रहे थे। वहाँ पर उन्हें जिब्रील फरिश्ते के माध्यम से पहली बार ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। ये अल्लाह की ओर से कुरान की पहली आयत थी। इसके बाद उन्हें ये संदेश मिला कि वह इस्लाम का प्रचार करें और लोगों को एक ईश्वरवाद की ओर बुलाए। प्रारंभिक इस्लाम का प्रचार और विरोध। मोहम्मद ने पहले अपने परिवार और करीबी दोस्तों को इस्लाम की शिक्षा दी। उनके पहले अनुयायियों में उनकी पत्नी खदीजा, दोस्त अबू बकर, चचेरा भाई अली और गुलाम जैद शामिल थे। धीरे धीरे अन्य लोग भी इस्लाम अपनाने लगे। हालांकि मक्का के प्रभावशाली लोग इस्लाम के खिलाफ हो गए क्योंकि इस्लाम उनके धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दे रहा था। वह मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और इस्लाम के एकेश्वरवाद के संदेश को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इस्लाम का विरोध करने वालों ने मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कई मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया और कुछ को जान से मार दिया गया। हिजरत और इस्लामिक राज्य की स्थापना। 622 ईस्वी में जब मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गया तब मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मदीना की ओर हिजरत करनी पड़ी। इस घटना को इस्लामिक कैलेंडर का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। मदीना में मोहम्मद ने एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की जहां यहूदी, ईसाई और अन्य समुदाय के साथ शांति संधि की गई। वहां पर मस्जिद नबी का निर्माण किया गया और इस्लामिक कानून की नींव रखी गई। मक्का विजय और इस्लाम का प्रचार। मदीना में इस्लामी समुदाय के मजबूत होने के बाद कई युद्ध हुए जिनमें बदर 624 ईस्वी, उहुद 625 ईस्वी और खंदक 627 ईस्वी प्रमुख थे। अंततः 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने बिना खून बहाए मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने काबा में रखी सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और इसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल घोषित किया। पैगंबर मोहम्मद की विदाई और इस्लाम का विस्तार। 632 ईस्वी में हज के दौरान मोहम्मद ने अपना अंतिम उपदेश दिया जिसे विदाई भाषण कहा जाता है। इसमें उन्होंने मानव समानता और नैतिकता का संदेश दिया। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उसके बाद खलीफाओं के माध्यम से इस्लाम तेज़ी से फैला। पहले 4 खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नेतृत्व में इस्लाम अरब, फारस, रोम, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। इस्लाम का प्रभाव और प्रमुख शिक्षाएं। इस्लाम ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। तौहीद, केवल एक ईश्वर अल्लाह की पूजा। नमाज, दिन में 5 बार प्रार्थना। रोज़ा, रमज़ान के महीने में उपवास
ज़कात, गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देना, हज, यदि संभव हो तो जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना। इस्लाम ने सामाजिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और न्याय को बढ़ावा दिया। इस्लामी सभ्यता ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा और कला में भी योगदान दिया। निष्कर्ष, इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में पैगंबर हजरत मोहम्मद के माध्यम से हुई और धीरे धीरे ये अरब से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। इस्लाम के मूल संदेश में मानवता और नैतिकता पर जोर दिया गया। आज इस धर्म का पालन दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा किया जाता है और ये शांति, समानता और ईमानदारी का संदेश देता है।